मैं हूं धीरज ठाकुर। आज हमारे मेहमान हैं मुंगेर सांसद वीणा देवी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि इस बार के लोकसभा चुनाव आप लड़ेंगी? चुनाव तो लड़ेंगे ही, जब एक बार लड़ लिए तब तो चुनाव लड़ेंगे ही। अब कहाँ से लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे वो तो पार्टी तय करेंगे। और जब भी कहीं भी मिलते हैं, एयरपोर्ट मिलते हैं, अब आप लोग ऐसा न सवाल कर देते हैं खतरनाक टाइप का कि हमको बोलने में भी मजबूर हो जाते हैं। अब बोलना पड़ता है। और जो हमारे विरोधी हैं, अंदर के हैं, उनको फायदा मिल जाता है। तो फायदा नहीं उठाना चाहिए कि हम किसी के बारे में बोलते नहीं हैं। अगर चैनल वाला कुछ पूछ दिए हैं तो हम किसी के बारे में आज तक कभी नहीं उल्टा पुल्टा बोले हैं, ना बोले हैं। इस पर कोई किसी को ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर दिक्कत है मेरी पार्टी से तो हम कुछ भी बोल देते हैं, अपना पार्टी को बोलते हैं। उस पर किसी पार्टी को हम फायदा नहीं उठाना चाहिए। चुनाव तो लड़ेंगे, पार्टी जहां तय करेगा वहां। मतलब लोक जनशक्ति पार्टी से ही आप चुनाव? तो मेरा माँ है, लोक जनशक्ति पार्टी में शुरू से हम लोग हैं, उसी में रहेंगे। या चुनाव लड़ें या न लड़ें, मरते जब तक जिंदगी रहेगा, हमारे लीडर जब तक रामविलास पासवान जी रहेंगे तब तक लोक जनशक्ति पार्टी में हम लोग रहेंगे। या मेरा आगे जाकर के बच्चा का नहीं बोलेंगे, लेकिन जब तक हम हैं या हमारे हस्बैंड हैं, उन्हीं से हम लोग आए हैं और उन्हीं, वो हमारी पार्टी माँ है, वो हमारे गार्जियन है। छोटे भाई हमारा चिराग पासवान है। टिकट को लेकर के कोई आपको टिकट को लेकर हमको कोई अपोजिशन नहीं है। बातचीत हुई है लोजपा नहीं, रामविलास जी से या चिराग पासवान? वो देखिए कि वो हमारे लीडर हैं, हमारे छोटा भाई हैं, और कहाँ टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा वो हमारे हस्बैंड जानते हैं, वो जानते हैं। हमने आज तक पार्टी ऑफिस गए हैं ना उनसे कभी। आज तक मेरा मोबाइल में भी चैलेंज कर लीजिए, मेरा फोन में देख लीजिए कि कभी आज तक 5 साल में उनके यहाँ मेरा कॉल नहीं गया होगा। कुछ प्रोग्राम रहता है या क्या कहता है, लोकसभा में जब वोटिंग का काम होता है या मतलब लग जाता है, हम लोग का ब्रीफ अथी जारी हो जाता है ब्रीफ, तो ऑफिस में लेटर आता है पार्टी की तरफ से और वहाँ से ऑफिस वाला नंबर पर फोन आता है। तो हमारे जो पीए हैं वो बात करते हैं और हमको बताते हैं कि मैडम ऐसे ऐसे आपके यहाँ से पार्टी के यहाँ से आया है लेटर, आपको पार्लियामेंट में। अच्छा, एक बात बताइए, मुंगेर से ही अब चुनाव लड़ेंगे? वो तो आप पार्टी तय करेंगे, मुंगेर से लड़े या कहाँ से लड़े, लेकिन जनता टोटल हमारे पक्ष में है। मुंगेर की जनता आपके मुंगेर की जनता मेरे पक्ष में है। अब वो पार्टी तय करेंगे कि क्या करेंगे सब। नहीं, जो खबरें आ रही है कि उस पर जेडीयू भी दावा ठोक रही है या फिर कांग्रेस से भी दावा दिया जा रहा है। तो देखिए, पार्टी अभी बहुत पार्टी है, 200-300 मतलब निर्दलीय भी लड़ते हैं। जिसको मन है सबका हक है लड़ने का। तो जनता को जो चाहिए, जो जिससे प्यार करेगा उसी को करेगा। ये तो एक अथी है कि हर एक पार्टी का नॉमिनेशन करते हैं, या निर्दलीय हो या पार्टी को कोई हो, तो हर एक आदमी को उसका हक है। ये हम तो नहीं हक मार सकते हैं कि आप क्यों लड़ रहे हैं। जहाँ जो पार्टी है वो अपना अपना सब खड़ा करेगा। मुंगेर हमेशा सुर्खियों में रहता है। इस साल, पिछले साल मुंगेर इस बात को सुर्खियों में लेकर रहा कि AK-47 को लेकर। उस सब पर हम नहीं जाते हैं, उस सब पर ध्यान नहीं देते। AK-47 या 10-7 रहे, जो भी रहे, उस सब पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। जो है उसको तो पकड़ रहा है प्रशासन, तो लगा। कुछ ऐसे काम बताइए अपने क्षेत्र में जो इन 5 सालों में आपने किया हो, और 4-5 ऐसे मुख्य काम बताइए ताकि अपने क्षेत्र में आपने किया। पहला नंबर तो देखिए कि आज तक 4 लाइन 6 लाइन कोई मतलब लिख नहीं दिए थे, और न कोई जान रहा था कि यहाँ पर 4 लाइन 6 लाइन होने वाला है। तो हमने बख्तियारपुर से जब अपने मोकामा जा रहे थे, हर एक बार तो ट्रेन से जाते थे आते थे, जब गाड़ी से जाने लगे चुनाव होने के बाद, गाड़ी से कह के हमको गाड़ी लगता था, तो गाड़ी से कभी जाते नहीं थे। मोकामा जाना है तो ट्रेन से। जब से चुनाव हुआ, जीते हैं, तब से तो क्षेत्र में जाना है। वहाँ से बख्तियारपुर से मेरा क्षेत्र सनीमा से शुरू हो जाता है, बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है। तो जब से जाने लगे हैं तब से मतलब हम देखें कि रोड पर भीड़ भाड़ या मतलब डैमेज जो रहता है, टूटा, कहीं ट्रैक्टर गिरा हुआ है, कहीं ट्रक गिरा है, आए दिन डेली एक्सीडेंट हो रहा है। तो हमने सोचे कि जी ये मंत्री को लिख दिया जाए। तो हमने अपने केंद्र मंत्री, माननीय जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनसे मिले और लेटर दिए कि 4 लाइन 6 लाइन हमारे यहाँ होना चाहिए ये। तो बख्तियारपुर से लीक करके, यहाँ से मोकामा होते, सिमरिया पुल होते, हम इधर से हम लीक करके दिए, उधर से हमारे चाचा लगेंगे भोला बाबू, तो है नहीं, लेकिन हम दोनों कोशिश करके, इधर से हमने लीक करके दिए, उधर से वो दिए थे लीक करके।
तो उधर सिमरिया पुल से खगड़िया उधर वो दिए थे और इधर सिमरिया पुल से हम दिए थे। फिर यहाँ से बाटा मोड़ से अपने मोकामा से लेकर के लखीसराय होते मुंगेर होते भागलपुर, जिसका टेंडर हो गया है, डीपीआर तैयार नहीं हुआ है, उसका टेंडर हो गया है। फिर 10 तारीख को माननीय नितिन गडकरी जी आने वाले थे यहाँ पर पटना, तो हमको बोले थे कि आप 10 तारीख के 4 बजे में रहिएगा, प्रोग्राम है तो उसमें आप रहिएगा। जहाँ जहाँ गंगा जी पर गंगा काम हुआ है, जैसे मुंगेर हो गया, मोकामा में जो पुल उल बन रहा है गंगा जी पर, गंगा साथी पर, तो उसका उद्घाटन करेंगे। लेकिन कुछ था कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं थे। फिर वहाँ से मैसेज गया नितिन गडकरी जी से कि जे क्या कहता है मुख्यमंत्री जी हैं नहीं, सो ये प्रोग्राम कैंसिल कर रहे हैं। मेरा लेटर भी है, टिकट भी कटाए हैं, वो भी मेरे पास है, सबूत है कि 10:30 बजे 10:45 मेरा फ्लाइट था सुबह में आने का सोमवार का, कि बोले पार्लियामेंट जाकर साइन करेंगे और वहां से फ्लाइट पकड़ के आएंगे। 4 बजे उनका प्रोग्राम था। बख्तियारपुर मोकामा ये 4 लेन का काम हुआ। हाँ, दूसरा उसके बाद देखिए कि प्रधानमंत्री खुद वहां गए हैं शिलान्यास करने के लिए। किसी को पता नहीं था, लेकिन वहां पर हम लोग जान रहे थे। तो मेरा यहाँ पर हम थे, तो जब प्रधानमंत्री का आने को हो गया तो सब सुबुगाने लगे कि हम लेटर दिए, हम लेटर दिए, हम लेटर दिए अपना वाहवाही के लिए। तो उस पर देखिए जब प्रधानमंत्री मंच पर चढ़े तो मेरा नाम भी नहीं लिए। क्या राजनीतिक हुआ नहीं हुआ वो तो हम नहीं जानते हैं, वो हमारे गार्जियन है। आपको चढ़ने में नहीं दिया? नहीं, मंच पर हम गए थे, पीछे मेरा कुर्सी था मोकामा में, मंच पर हम थे लेकिन पीछे मेरा कुर्सी दिया गया था, जबकि मेरा रहना चाहिए प्रधानमंत्री के बगल में, लेकिन मेरा कुर्सी था पीछे। और भाषण के लिए न वहाँ आम जनता को मिला न हमको मिला। उसके बाद देखिए कि जे भारत वैगन हो गया। भारत वैगन 25 साल 15 साल से बंद था। जब हम पहला बार भारत वैगन जीतने के बाद गए तो वहां पर न लाइट था न बिजली था, मतलब कुछ नहीं था। तो वहां जितने महिला था, जितने मतलब जो वहां पर बर्गर काम कर रहे हैं सब जो अथी, तो रोने लगे। हम बोले क्या हुआ? तो ऐसे ऐसे न लाइट है, न बिजली है, न पानी है। कितना आदमी क्या कहता है छत पर से कूद कर जान दे दिया, मर गया, ये सब मतलब। तो पहला बार हम रेल मंत्री जी से सुरेश प्रभु जी और हमारे मनोज सिन्हा जी हैं, उनसे मिले। बोले ऐसा ऐसा बात है, आप दोनों हमारा सहयोग कीजिए और इसको चालू कीजिए। तो हमने क्या कहता है कि जे जमालपुर से उसको टच करवा दिए और जमालपुर से वहां पर पैसा आ गया। फिर आ गया विधानसभा का चुनाव, तो कुछ आदमी वहां का राजनीतिक करके उसको बंद करवा दिए कि कुछ दिन तक वहां पर हल्ला हंगामा होते रह गया, फिर वो बंद हो गया। फिर इधर हम 1-2 महीना पहले क्या कहता है कि हमारे रेल मंत्री मनोज सिन्हा जी गए थे वहां पर, कि वहां और आगे जगह उनको जाना था, लेकिन ट्रेन स्टेशने पर रुक करके और बोले कि हम इसको फिर चालू करवा देंगे, लेकिन इस पर किसी को राजनीतिक नहीं करना चाहिए, हम इसको चालू करवा देंगे। फिर देखिए जमालपुर की इर्मी का मुद्दा आ गया, वहां भी इर्मी बंद होने वाला था। तब सब हम जनता जो भी था वहां पर जो काम करते हैं तो आए, हमको लेटर दिए। तो हम बोले कि जब तक हम हैं और हमारी सरकार है तब तक किसी का ताकत नहीं है कि इसको बंद कर सकता है। जमालपुर रेल कारखाना, जमालपुर में इर्मी एक है जो वहां पर नौकरी अथी परीक्षा होता है, क्या होता है रेलवे से, तो उसको हम रुकवा दिए। फिर वहां पर आए रेल मंत्री तो वो हो गया। तो जो है जो जनता मांग किया है, जो किया है, हम तो रेल कारखाना भी जमालपुर में है ना? हाँ, तो उसको लेकर के आप लोगों ने तो उनका भी दर्जा तो चालू है, लेकिन जो उनको दर्जा मिलना चाहिए रेलवे कारखाना का वो नहीं मिला। एशिया के बाद ये जमालपुर है। और जमालपुर पूरे बिहार की, पूरे देश में जितना बड़ा इसमें जमीन है और कारखाना है उतना बड़ा कहीं नहीं है। अच्छा, वो चालू है? वो चालू है। मनोज सिन्हा आए थे जब हमारे मंत्री, तो बोले थे कि इतना बढ़िया इतना कारखाना है, तो जो प्रधानमंत्री का आशा है कि हम इसमें कुछ करेंगे तो यहाँ तो कर सकते हैं। इसमें तो बहुत बड़ा ही मतलब उसका ये थी है कैंपस है, बहुत ही अच्छा है जगह है। और वहाँ वो तो अभी चालू है, उस पर भी है। आपने बात किया था कभी प्रधानमंत्री और रेल मंत्री? हाँ, दोनों से बात की है। प्रधानमंत्री जी, पीयूष गोयल जी के हर एक जगह मेरा लेटर है। आप चाहे तो अभी अपने आश्वासन दिया? वो तो बोले कि उस कारखाना पर बोले कि वो तो चालू है, वो तो एशिया साथी है, वो तो चालू है, लेकिन वो बोले कि हम इसको जांच करवा लेते हैं। उसका दर्जा के लिए हम बोल रहे थे कि रेलवे के कारखाना का दर्जा मिलना चाहिए उनको। अभी भी रेल मंत्री जी से 13 तारीख को हम पार्लियामेंट में मिले हैं, जब हमारे राष्ट्रपति जी का भाषण खत्म होने के बाद वहां पर हम मिले थे, तब वो लेटर दिए हैं। इससे पहले भी कई बार लेटर दे करके मिल चुके हैं और कि इनको दर्जा दे दीजिए आप, कारखाना रेलवे कारखाना का दर्जा मिलना चाहिए। तो वो मिला नहीं है, लेकिन अब फिर मौका मिले, हमारा सरकार बनेगा फिर तो हो जाएगा।
अब टाल क्षेत्र में भी पानी की समस्या टाल है। देखिए, खेत टाल डूबे के रहते हैं, लेकर के किसान की समस्या होती है। किसान टाल के लेकर के प्रधानमंत्री जी से हम 2-3 बार मिल चुके हैं। अभी भी 11 तारीख हम मिले थे प्रधानमंत्री जी से पार्लियामेंट में, तो बोले कि हम इस पर ध्यान दिए हुए करेंगे। अरे 5 साल भी क्या करेंगे? जहां 50 साल में नहीं हुआ तो 5 साल में क्या करेंगे? उसका जांच करेंगे कि डीपीआर तैयार करेंगे, जो भी होगा उसको तैयार कर कुछ चालू नितिन करेंगे। गडकरी से मिला इस बारे में फिर उनसे 2-3 बार हम मतलब हम अपने क्या कहता है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी से मिले, और जो टाल को देखते हैं अधिकारी उनसे भी मीटिंग किए। हमारे हस्बैंड जाकर के मीटिंग किए 2-2, 3-3 घंटा वहां पर टाल को लेकर के बहुत चिंतित हैं कि हमारे टाल में जो किसान कमाई करते हैं उन्हीं का बेटा बॉर्डर पर जो हमारे जवान अभी देखिए शहीद हो गए हैं, किसान परिवार से, गरीब परिवार से। हम भी किसाने की बेटी हैं। अभी आए हैं मेरे यहाँ, तो आप खुद देखें कि हम मशीन में कपड़ा साफ कर रहे थे, छत पर झाड़ू लगा रहे थे। आप देखे थे अभी साड़ी पहन के बैठ गए तो लग रहे एमपी हैं, नहीं तो कुछ देर पहले आप देखे थे तो देखे कि घर का काम करने वाला महिला आपको जना रहे थे हम। तो हम जमीन से जुड़े हुए हैं। पहला नंबर तो हम किसान की बेटी हैं। बेगूसराय मेरा नैरा है, वहाँ भी किसानी परिवार से हैं, गरीब परिवार से हैं। ये नहीं है कि कोई उद्योगपति के परिवार से हैं या उद्योगपति की पत्नी है। हम लोग भी किसान के परिवार हैं, किसान का दर्द समझते हैं कि कैसे किसान कमाता है, कैसे बाल बच्चा को पोसता है। हमारे जो अभी किसान बॉर्डर पर शहीद हुए हैं वो भी किसान का बेटा है। अगर वो खेती नहीं करेंगे, अपना कमाई नहीं करेंगे, तो कैसे बच्चा को पढ़ाएंगे लिखाएंगे और कैसे वो बॉर्डर पर भेजेंगे कि देश की सुरक्षा करते हैं। हम लोग घर में सोते हैं, वो अपना बीवी बच्चा परिवार छोड़ करके क्या कहता है बॉर्डर पर रहते हैं। तो इस पर हम प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं। अभी तो अब टाइम नहीं है, लेकिन अब जब आपका सरकार बने तो खास करके बिहार सरकार से कहते हैं। अभी हम नितिन गडकरी जी से जितना बार मिले हैं, जितना बार मीटिंग किए हैं, वो यही सवाल कहते हैं कि जो बिहार सरकार अगर हमको वो तैयार करके दे दें कि कितना उसमें खर्च पड़ेगा, कितना लागत होगा, तो हम अभी करने के लिए तैयार हैं। बिहार सरकार के से बिहार यहाँ से नहीं गया, यहाँ नहीं। आपने कभी सीएम से इस बारे में चर्चा की, मिलने का टाइम मांगा? उनको देखिए हम टाइम दिए हैं, फोन किए हैं, लेटर मेल किए हैं, फोन भी किए हैं। उनके यहाँ से अभी तक हमको जवाब नहीं मिला, न मिलने के लिए, न जो लेटर भेजे हैं उसका जवाब। कोई मतलब लेटर नहीं, मेल भी कर चुके हैं, न वहाँ पर मेल का कोई अथी आया है, न 5 साल में हमको। जबकि देखिए प्रधानमंत्री पूरे देश के जितना क्या कहता है विधायक, जितना एमएलसी पूरे देश के, ये नहीं कि अपने पार्टी के, पूरे देश का जो भी पार्टी का थे, विधायक हो जेंट्स या लेडीज जो भी थे, उन सबको बुला करके वो मीटिंग किए हैं। सबको बुला कर को मीटिंग किए हैं। अब सबको अच्छा से कि एक मतलब दूसरे पार्टी के भी थे, लेकिन कभी शिकायत भी 2 बार किए हैं। कभी शिकायत नहीं दी है कि हमको बुला लिए इतना मतलब रहने में दिक्कत, खाने में दिक्कत, कुछ नहीं हुआ। सब प्रधानमंत्री जी की बड़ाई किए हैं। लेकिन इनको एक बार कम से कम मीटिंग रखना चाहिए कि क्या हम लोग स्थानीय बिहार के सांसद हैं, एक बार इनको बुला करके मीटिंग करना चाहिए कि नीतीश कुमार के बारे में आप कह रही हैं? हाँ, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनको एक बार कम से कम अपने बिहार का क्या कहता है कि जो भी सांसद हैं या जो भी अब कैसे अब क्या कहता है चुनाव का दिन आ गया, आपका देखते हैं टीवी पर, हम डेली देखते हैं ये प्रोग्राम कि आप पूछते हैं कि संसद काम किए कि नहीं, विधायक काम किए कि नहीं। एक बार आप यहाँ भी पूछ लीजिए, या प्रधानमंत्री जी हो या बिहार के मुख्यमंत्री जी हो, अगर उनसे भी आप सवाल कर लीजिए कि आप कितने काम दिए हैं, कितना पैसा इस पर दिए हैं, रोड बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए। हम तो लेटर दिए हैं। आपके मुताबिक जो आप तो लेटर दे चुके हैं, सब पैसा दिया जा रहा है वो काफी नहीं है। नहीं, 5 करोड़ भी क्या होगा, इतना बड़ा क्षेत्र है, क्षेत्र बहुत बड़ा है। क्षेत्र में 5 करोड़ में क्या हुआ। हम जो भी हैं, जो भी महिला सांसद थे, जितने सांसद हैं 280 या मतलब 300 के लगभग कम से कम सारे सांसद से साइन करवाए थे कि प्रधानमंत्री जी से मिल करके पैसा बढ़ाने के लिए कम से कम 10-10 करोड़ भी साल में दे दे, 15 करोड़ दे दे सारे सांसद को, तो अपने क्षेत्र में कर। देखिए हम लोग से ज्यादा है विधायक का पैसा, उनको ज्यादा मिल रहा है क्षेत्र में काम करने के लिए। लेकिन हमको इतना बड़ा लोक सभा है, कम से कम लोक सभा के क्षेत्र को देखते हुए उनको बढ़ाना, हर को नहीं बढ़ाना चाहिए। जो छोटा क्षेत्र है उनको मतलब उनको भी बढ़ाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं बढ़ा रहे हैं तो जो ज्यादा है क्षेत्र, ज्यादा बड़ा लंबा चौड़ा है, उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ज्यादा बढ़ाना चाहिए। तो हम लोग साइन करके दिए हुए हैं प्रधानमंत्री जी को कि इस पर अथी कीजिए। तो हो सकता है अभी मौका नहीं मिला, अगले बार जब वो जीतेंगे आएंगे, हम तो चाहते हैं बिहार के जनता से, पूरे देश के जनता से कि फिर एक बार हमारे प्रधानमंत्री के अपना बेटा मानिए और उनको जिताइए
कि आपका वो काम जरूर करेंगे। आप 5 साल मौका देकर देखे हैं, लेकिन 5 साल 10 साल और मौका दीजिए कि आपका वो काम अवश्य करेंगे। अब अब विरोधी एक को तो समस्या काम, और विरोधी है, को तो काम है कि जितना आप कम कर दीजिएगा तो उस पर तो विरोध करेगा ही, अपना काम को छुपाएगा। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं और इनको एक मौका और मिलना चाहिए। एक समस्या और है कि घोरघट पुल है, देखिए घोरघट पुल के 2-3 बार क्या कहता है लोकसभा क्षतिग्रस्त है, उसको बनाया नहीं गया। घोरघट पुल को लोकसभा में हम उठा चुके हैं। उस पर क्या कहता है हमारे जो सुमित्रा महाजन जी हैं स्पीकर, वो खुद बोले कि ये बिहार सरकार का काम है, लोकसभा ये क्या कहता है केंद्र का ये नहीं है, बिहार का मामला है। लेकिन फिर भी वो नितिन गडकरी जी के पास लेटर भेजे हैं, वहां से वो काम शुरू हो गया है। लेकिन कुछ है जो वहां पर जो स्थानीय बसे हुए हैं उन पे कुछ दिक्कत है। अब 1-2 पाया बन चुका था, अभी काम तो शुरू हो गया था, लेकिन बना था तो वो पाया टूट गया है। अब फिर उस पर अभी तक चुनाव अथी हो गया है, लेकिन उस काम हो जाएगा। फिर देखिए एक यहाँ पर जो हमारे जमालपुर में जो ये है पुल, क्या कहता है कि जो अथी वाला घोरघट के पुल के पास बरियारपुर, तो वहाँ भी लोकसभा में उठाए थे हम। वो भी बोले थे क्या कहता है हमारे स्पीकर की ये भी तो बिहार का मामला है, लेकिन हम देखते हैं। लेकिन वो काम शुरू हो गया है, उस पर काम हो रहा है। लेकिन एक बात ये है जो पुल बन रहा है वहाँ पर जो स्थानीय मार्केट में जो दुकान खोले हुए वो सोचिए कि एकदम इतना चौला का उनका रोड बच गया है, इतना चौला है। हम खुद जाकर के देखे थे वहाँ। अगर सरकारी जो वहाँ पर बैंक है या क्या कहता है कि पोस्ट ऑफिस है उसको हटा देंगे तो जो वहाँ पर स्थानीय जो काम कर रहे हैं मार्केट में, जिनका मार्केट है, देखिए मार्केट में नीच आ गया है, वहाँ पर कैसे गाड़ी चलेगा? वहाँ पर जो मार्केट है वहाँ पर ठीक इतना दूर नाला खाली बच गया। आदमी क्या समाधान हुआ? वो अभी तक कुछ नहीं हुआ है। वहाँ जो है एनएच वाला ये बना रहा है, पुल बना रहा है। तो हम गए थे देखने के लिए, तो कुछ आदमी हमको बोले थे कि मैडम ये अगर यहाँ पर जो सरकारी कार्यक्रम केंद्र का हो या बिहार का हो या डाकखाना है या कोई पोस्ट ऑफिस मतलब कुछ है, उसको हटा करके अगर ये बिल्डिंग का हटा करके ये पुल बना दें तो ये जो स्थानीय यहाँ मार्केट जो है उनको फायदा रहेगा रोड में। नहीं जो अगर सड़क बन गया है तो फिर उसको उनके दुकान से आदमी को जाना पड़ेगा, एक साइकिल भी नहीं पास होगा। अब आप मैडम बताइए, आपने एक बार कहा था कि एक दिन के लिए अगर आपको अनिल कपूर का नायिका बना दिया जाए तो आप सुधार देंगे बिहार को, कैसे क्यों कहा? तो सही बोले थे। जैसे बिहार का हालात था पहले, बिहार का हालात था कि जहां हम देखिए कि ये जो भी है अगर चुनाव होता है तो हेलीकॉप्टर से आते हैं, दौरा करते हैं, भाषण देते हैं, चल जाते हैं। लेकिन घर घर में वोट मांगने के लिए तो हम ही लोग जाते हैं। घर घर तो टोला में पड़ोस में या अपना क्षेत्र में तो हम लोग घूमते हैं, तो देखते हैं कि कोई क्या कहता है इंदिरा आवास इतना स्थिति है कि पन्नी टंग कर रहता है। आदमी अगर पत्थर आया तो उड़ गया, बारिश आया तो भींज गया, या कुछ भी होता है तो न उनको रहने के लिए घर है, न क्या कहता है कि देखिए मुंगेर जाते हैं तो देखते हैं पेड़ पौधा का, देखे होंगे कि पेड़ पौधा के बगल में सारे जितने गरीब आदमी है बैठल रहते हैं। ट्रेन अगर पकड़ने दिल्ली पकड़ने के लिए जाते हैं तो जितना गरीब महिला है या जो भी है देखते हैं पटरी पर बाथरूम बोतल ले लेकर बैठल है, मुंह झाँप झाँप अपना मुंह छिपा करके। फिर देखिए कि किसी तो आज को भी ये हाल है, इंदिरा आवास नहीं है या क्या कहता है, ये हाल कब सुधरेगा? इंदिरा आवास हो या क्या खाली कागजी पर। अगर हमारे क्या कहता है मुख्यमंत्री जी अगर थोड़ा सा प्रशासन के अथी कर दें कि जो भी पैसा केंद्र से आ रहा है या बिहार सरकार दे रहे हैं, अगर थोड़ा सा इस पर नजर दे देंगे तो हमारा कोई गरीब आदमी बाहर रोड पर नहीं सोएगा, सबको पक्का मकान और सबको घर मिलेगा। बिहार सरकार तो दिन रात कह रही है कि न्याय के साथ विकास हो रहा है बिहार में। विकास हो रहा है तो हम तो सब जगह घूम रहे हैं, सब जगह देख रहे हैं झोपड़ी है, जाते हैं तो 100 आदमी जनता घेर लेता है, सुनना पड़ता है। उनका तो तुरंत झोपड़ी बना देना चाहिए। जिसके पास जमीन नहीं है अगर कहीं पर झोपड़ी बना रहा है तो देखिए वो झोपड़ी हटा कर कूड़ा दे रहा है, झोपड़ी हट रहा है। आदमी रोड पर क्या कहता है बोरा टंग करके पेड़ के नीचे दिन काट रहे हैं। बारिश हो या पत्थर हो या ठंडा हो या गर्मी हो, वो क्या कहता है पेड़ के नीचे क्या कहता है बैठ करके अपना समय विपक्ष जो है, आप लोग तो सरकार में है, एनडीए के हिस्से हैं, विपक्ष जो है लगातार कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठाते हैं सर। वो अपना तो नहीं देखे हैं, वो क्या किए वो तो अपना पीछे वाला पहले देख लें। विपक्ष तो है, विपक्ष करेगा, चाहेंगे हम भी हमला कर सकते हैं, लेकिन क्या किया नहीं किया वो भी तो बोलना चाहिए। अपना जो 10 साल 15 साल 50 साल जो हुआ
अगर जो कांग्रेस वाले जो बोलते हैं या कोई भी बोलते हैं 50 साल पहले जो ये खोखला जो देश का कर दिया है, तो वही लोग तो खोखला किए हैं। अब हमारे मुख्यमंत्री जी अभी 10 साल से 5 साल से हैं, या प्रधानमंत्री 5 साल से हैं, तो अब उल्टे कहते हैं कि जे क्या कहता है कि जे चौकीदार चोर कर नारा लगाते हैं। हम लोग पहला बार गए हैं, अपने क्षेत्र में काम नहीं कर पाते, 5 साल में इतना ये लोग शोर शराबा। अगर बिहार और पूरे देश के जनता अगर अच्छा है तो यही अपील करेंगे कि जो शोर शराबा किए हैं उनको फिर आप सबक सिखा दीजिए। कि जो हम पहली बार हम लोग गए हैं, जो ज्यादा दिन गए हैं उनको अनुभव है अपना क्षेत्र में काम करने के लिए या जनता से मिलने के लिए, लेकिन हम लोग तो पहली बार गए हैं, हम लोग को तो दिक्कत हुआ अच्छा, है। ये बात बताइए, हम लोग अपना क्षेत्र की समस्या उठा नहीं पाए हैं, तो क्या करेंगे? हल्ला बवाल में कैसे उठाएंगे? पार्लियामेंट चलने नहीं देता है, विधानसभा में रोक लगा देता हल्ला बवाल करके, तो क्या कहता है मुख्यमंत्री क्या करें, प्रधानमंत्री क्या करेंगे? तो आपको लगता है कि 2019 में नरेंद्र मोदी फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे? चाहिए, ये होना चाहिए। ये अभी देखिए कि पाकिस्तान के लिए हम तो बोले कि बॉर्डर पर से ही बच्चा को उड़ा दो पाकिस्तान का, जो इतने हमारे जवान का हर दिन मार रहा, हर साल मार रहा, और उल्टे बोलता है जो गरीब भिखमंगा है वही बोलता है कि हम कुछ नहीं किए हैं और हमारे तरफ गंदे आंख से देखेगा और अथी करेगा तो हम उसको बख्शेंगे नहीं। क्या करेगा तुम? हम तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री आप ऐसा हमारे सैनिक अथी कीजिए, ताकत दीजिए, ऐसा आप अथी आदेश कीजिए कि बच्चा के पाकिस्तान के बॉर्डर पर सुड़ा दो, एक पंछी को मत छोड़ो। जितने हमारे जवान गया है, अभी देखिए किसी का कल बेटा हुआ है, किसी के घर में, अभी जो हम यहाँ पर हिस्वा अथी में गए देखने के लिए, मतलब ऐसा मसूरी में एयरपोर्ट से उनको अथी करके मसूरी तक हम पहुंचे, मसूरी भी गए उनके घर पर। इतना गरीबी, इतना अथी, आदमी सोचता है कि वर्दी पहन लेता है, हथियार ले लेता है तो बोलता है कि बहुत बड़ा हो गया। नहीं, ये किसान के परिवार का बेटा है, किसी का बेटा मर गया, किसी का पति मर गया, जिसका शादी हुआ है 2 महीना साल भर पहले, उसका जिंदगी बर्बाद हो गया। पाकिस्तान वाला उसका जिंदगी तो नहीं देगा, उसका जिंदगी तो नहीं चला देगा, उसका तो बदला लेना चाहिए। इतना बदला लेगा कि फिर कल हो करके हमारा जवान शहीद ना हो। हम तो कहते हैं कि आप आदेश दीजिए, अब कहिए कि बॉर्डर पर से ही उसको उड़ा दो, पाकिस्तान को पूरा बच्चा को खत्म कर दो, एक बच्चा नहीं बचना चाहिए कि फिर आगे होकर हमारा जवान पर हम ना करे, या हमारे क्या कहता है कि देश का हमला करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस खास पेशकश में वक्त देने के लिए। तो ये थी हमारे साथ मुंगेर सांसद वीणा देवी। अगले हफ्ते किसी और शख्सियत से मुलाकात होगी। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ।